चंद्रशेखर आजाद ने एक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है और शामिल होने जयंत चौधरी पहुंचे हैं। जयंत जी, आज इस प्रदर्शन में शामिल होने का क्या मायना क्या है, यहाँ से संदेश क्या है? देखिए, सभ्य समाज में इस तरह के जब अपराध होते हैं उसकी स्वीकार्यता नहीं होती, और सभ्य समाज का मतलब ही अर्थ ये होता है जो जीवंत समाज है, हम लोग एक दूसरे के सहयोग के लिए होते हैं। ये अटैक सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद पे नहीं हुआ। जो 28 जून को जो घटना है वो एक बड़ी घटना है, बड़ी वारदात है। एक समाज को भयभीत करने की साजिश है। जो वंचित समाज के लोग हैं, जो मुख्यधारा में आज नहीं आए, उनकी लड़ाई, उनके बीच जाके उन्हें संगठित करने का कार्य चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। अच्छा, आप लोग तो बेंगलोर भी गए थे और वहाँ पर भी एक एकता का आप लोगों ने पूरा परचम फहराया। ये एक दूसरे किस्म की एकता है, क्या ये दोनों में कहीं आप कुछ तालमेल देखते हैं? ये भी इंडिया की एकता है। आज इंडिया जंतर मंतर पे आया हुआ है, आप देखिए उसको, ये इंडिया है। येचुरी जी भी साथ है। क्या ये मानना जाए कि एक जो बेंगलोर था उसका पहला मैसेज इस तरीके का प्रदर्शन जहां सारी विपक्षी दल हो, वो पहली बार है? जी बिल्कुल, और देश इकट्ठा होगा। आज ये है सर्वोत्तम, हमारा कर्तव्य है, देशभक्ति का प्रतीक है। आज हमारे देश को बचाना है। एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज जिसको ऊपर बहुत बड़े बड़े हमले करवा रहे मोदी सरकार, उससे देश को बचाना है। उसके लिए सब इकट्ठा हो गए। कई सारी कवायद कयास लगाए जा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आपको भी सुनने को तो मिलता ही होगा कि किधर जा रहे हैं। अब तो कोई उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन क्यों इस तरीके का? मैं वहीं जाऊंगा जहां मेरे लोग चाहेंगे। मैं उन्हीं से हूं और उन्हीं की लड़ाई मुझे लड़नी है। और जिस तरह से किसानों ने आंदोलन किया, जिस तरह से अग्निवीर का हम लोगों ने ज़मीन पर सड़क पर आकर विरोध किया, सरकार की विदेश नीति हो, सरकार की अर्थ नीति हो, समाज में जो द्वेष फैलाने की नीति हो, इस सब के विरोध में हम लगातार बोलते आए, मुखर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। माना जाए कि एक तरीके से 2024 की शुरुआत है, मैसेजिंग उसी के लिए। 2024 महत्वपूर्ण चुनाव है, देश की फिजा को तय करेगा। आगे राजनीतिक सामाजिक जो भविष्य हमारा है वो एक तरफ अंधकार है, दूसरी तरफ उजाला है। इंडिया रोशनी से इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है। चलिए, ये है दीपेंद्र हुड्डा भी हैं। दीपेंद्र साहब, जो ये एक तरीके से विपक्ष का एक मजबूत यहाँ पर दिखाया है, मौजूदगी दिखाई दे रही है, क्या मैसेज यहाँ से जा रहा है इस जंतर मंतर की चंद्रशेखर आज़ाद की रैली? देखिए, चंद्रशेखर जी पे जो हमला हुआ उसकी हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। वो हमला इसीलिए हुआ कि चंद्रशेखर जी की जो आवाज़ है वो दलित समाज की, वंचित वर्गों की, किसान की, मजदूर की आवाज़ है। उस आवाज़ को निशाने पे लिया गया। ये सरकार की कार्यशैली ये रही है कि कुछ वर्गों के अधिकारों को छीना जा रहा है, जिसमें किसान वर्ग है, एससी वर्ग है। और जब उस समाज के अधिकारों को छीनने के खिलाफ कोई आवाज़ उठती है तो उन आवाज़ों को दबाने के, कुचलने के प्रयास होते हैं। मगर चंद्रशेखर जी की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। इनकी आवाज़ में हम भी आवाज़ मिलाते हैं। ये किसान की और दलित की आवाज़ है और हम एकजुटता से दलित नेता हैं बड़े, तो आप देख रहे हैं कि नया पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, एक पॉलिटिकल नया गठबंधन, कई सारी चीज़ों को मिला करके जिस इलाके में आप आते हैं, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। देखिए, ये आज चंद्रशेखर जी ने जो दलित समाज की आवाज़ उठाई है, वंचित वर्गों की, किसान की, मजदूर की, अगर सरकार चाहे कि इस आवाज़ को कुचल दिया जाए, दबा दिया जाए, इस तरह के या सरकार से जुड़े हुए लोग इस प्रकार के दुस्साहस करके, ये संभव नहीं। इनकी आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। हम लोग इनके साथ हैं। इनको न्याय मिले उस लड़ाई में भी साथ हैं, और इस समाज को न्याय मिले उस लड़ाई में भी साथ। अच्छा, तो ये पूरी तरीके से, एक तरीके से जो पूरा मैसेजिंग है, आप यहाँ पर तमाम विपक्ष के नेता और सामने में जो भीड़ है, जो समर्थकों की भीड़ है, वो दोनों चीज़ें, ये खास तौर पर ये दिखा रहा है कि यहाँ से जो एक बेंगलोर में मीटिंग हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं अलग अलग मंचों से उसी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश। कैमरामैन मृदुल मोहन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक।